नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एनटीए के एग्ज़ाम्स को लेके गाइडलाइंस के ऊपर। तो देखिए, एनटीए आपका जो एग्ज़ाम होता है वो सीबीटी माध्यम से कंडक्ट कराता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से कंडक्ट कराता है। और जितने भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होंगे उसके लिए एनटीए ने एक गाइडलाइन जारी किया है। और हमें ये गाइडलाइन जो है एक न्यूज़ एजेंसी के थ्रू हमें पहले मिल चुका है। और आपको बता दें कि एनटीए कमर कस चुका है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे जो भी एनटीए का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए एनटीए तैयार है। और एनटीए ये कह रहा है कि नीट और जेई के लिए, ठीक है, उसने एडमिट कार्ड जो जारी किया उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो उनका तर्क है, वो कह रहे हैं कि जब इतने स्टूडेंट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं बहुत सारे मात्रा में, तो फिर हमें ये लग गया कि लोग बहुत प्रबल रूप से, एस्पिरेंट्स जो हैं बहुत प्रबल रूप से तैयार हैं एग्ज़ाम के लिए। तो एनटीए यूजीसी नेट वाले भी 2 सितंबर, ठीक है, यानी 16 टू 25 सितंबर के बीच में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसका एडमिट कार्ड 2 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। और जैसे ही अपना सेंटर आप देखने के लिए जल्दी से जल्दी एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, वैसे एनटीए कहेगा कि आप लोग भी बहुत प्रबल रूप से तैयार हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इससे हमें ये लगता है कि आप लोग अपना प्रिपरेशन बहुत तगड़े तरीके से जारी रखें, क्योंकि एग्ज़ाम तो समय पे होंगे। अब कोई बड़ा सुनामी आ जाए, कोई बहुत बड़ा भूकंप आ जाए, ठीक है, कोई बहुत भयानक तूफान आ जाए, तो शायद एनटीए जो है, ठीक है, इस कहें तो प्रकृतिवादी आपदा से शायद रुक सकता है। लेकिन हमें नहीं लगता इसके अलावा किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी आपके दबाव से, प्रेशर बनाने से एनटीए रुकने वाला है। क्योंकि हमने भी कोशिश कर लिया और बहुत सारे यूट्यूब के बड़े बड़े जो चैनल्स हैं उन लोगों ने भी कोशिश कर लिया कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराया जाए, लेकिन एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होंगे। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर आप लोग एनटीए के दिए गए गाइडलाइंस को, दिशा निर्देश को नहीं फॉलो करते हैं तो आपको एग्ज़ाम से वंचित रहना पड़ सकता है, आपको एग्ज़ाम से गेट आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं कि एनटीए का मेन जो गाइडलाइन के जो पॉइंट हैं वो क्या क्या हैं। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है एनटीए के द्वारा कि सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखा जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग को, ठीक है, ध्यान में रखा जाएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई समस्या ना आए। देखिए कहा गया है कि छात्रों को परीक्षा केंद्र पर आने के लिए मिलेगा रिपोर्टिंग स्लॉट, ठीक है। यानी कहा गया कोरोना वायरस के कारण इस बात का खास ध्यान दिया जा रहा है कि छात्र एक साथ परीक्षा केंद्र पर ना पहुंचे ताकि भीड़ से बचा जा सके। इसलिए छात्रों की रिपोर्टिंग के लिए टाइम स्लॉट दिए जाएंगे, ठीक है। तो हर छात्रों को एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा जिससे कि छात्र एक छोटे छोटे टुकड़ियों में अपना, ठीक है, अपने जो हैं एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे, अपने हॉल में बैठेंगे, ठीक है। और देखिए आगे कहा गया है कि परीक्षा केंद्र में जाने वाले हर शख्स का होगा थर्मल स्क्रीनिंग, ठीक है, थर्मल स्क्रीनिंग होगा। देखिए थर्मल स्क्रीनिंग में हमने एक बात आपसे पहले भी कही थी कि जब हमने स्टार्टिंग में कहा था अगर कोविड-19 के दौर में एग्ज़ाम होता है तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो एक प्रॉब्लम उस समय आ रही थी कि आपका थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है और टेम्परेचर वहाँ पे कुछ और बताया जा रहा है, ठीक है। यानी कि अगर आप धूप से आ रहे हैं, आपका टेम्परेचर कुछ और दिखा रहा है, तो फिर आप कैसे एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे, क्या आपको एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसके लिए एनटीए ने एक गाइडलाइन जारी कर दिया है, आपको आगे हम अभी बताते हैं कि उसके लिए उन्होंने क्या किया है। अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो क्या उनको बाहर रख दिया जाएगा या एग्ज़ाम के लिए बैठाया जाएगा उनको हॉल में। देखिए कहा गया कि सभी स्टाफ सदस्यों और उम्मीदवारों की चेकिंग थर्मल स्क्रीनिंग से की जाएगी। अगर किसी भी कर्मचारी और उम्मीदवार का तापमान सामान्य से ऊपर देखा जाता है तो यह अलग कमरों में परीक्षा देंगे। तो देखिए बहुत बढ़िया उन्होंने एक पॉइंट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा दिखता है थर्मल स्क्रीनिंग में तो उनको एग्ज़ाम से बाहर नहीं किया जाएगा, उनको एक अलग कमरा में, ठीक है, बैठाया जाएगा, एग्ज़ाम अलग सेक्शन में कराया जाएगा। बेहतर वर्क है ये। कहा गया प्रत्येक उम्मीदवार को सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा जिसमें लिखा होना चाहिए
कि उनके अंदर कोरोना वायरस का कोई लक्षण नहीं है, साथ ही वह किसी भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए हैं। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट की जो बात की गई है, ठीक है, देखिए इसको कहाँ तक लोग फॉलो कर पाते हैं। आगे कहा गया है कि यदि कोई उम्मीदवार दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश से इनकार कर दिया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार हैं इन गाइडलाइंस को, ठीक है, नहीं मानते हैं तो उनको परीक्षा केंद्र से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन जो इस सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है जो ये दे रहे हैं या हम उनको जो देंगे, ये उनकी जो नीड है, इसमें एक प्रॉब्लम ये आएगी कि ये बताइए किसी को अगर ऑलरेडी पता है कि मेरे अंदर कोरोना है, ठीक है, तो वो कोरोना के लिए उपचार कराएगा, ठीक है। बहुत लोग को तो ऐसा है ही नहीं कि पता ही नहीं चल रहा उनके अंदर कोरोना है, लेकिन उनके अंदर कोरोना ऑलरेडी मिल रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि स्टूडेंट कह दें कि हमारे अंदर कोरोना नहीं है, ठीक है। तो ये एक देखें तो हम कहते हैं ये एक मिसिंग अगर करें तो ये एक पॉइंट यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये पॉइंट यहाँ पे रखना चाहिए था। ये एक मिसिंग पॉइंट है जिसको यहाँ पे एक देखें तो पॉइंट के रूप में यहाँ पे शो कर दिया गया। इसको मिस कर देना चाहिए था, इसको आगे छोड़ देना चाहिए। कहा गया यदि कोई उम्मीदवार दिशा निर्देशों का, ये तो हो गई बातें। आगे कहा गया है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश करते समय उम्मीदवारों को एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी पर बैठाया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ परीक्षा की कक्षा में घूमने की प्रक्रिया को कम से कम रखा जाएगा और परीक्षा केंद्र में सेंटर की ओर से पानी उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। कैंडिडेट्स को पर्सनल वाटर बॉटल लानी होगी। भैया हम कहते हैं इतना पैसा आप लोग लिए हैं तो एक 10 रुपये का बिस्लेरी तो आप लोग अवेलेबल करा दिए होते। पेन तो आप अवेलेबल करा रहे हैं, अच्छी बात है। एक A4 साइज़ का पेपर आप अवेलेबल करा देते हैं, ये अच्छी बात है। आप कंप्यूटर भी अवेलेबल करा देते हैं स्टूडेंट के लिए, वो भी अच्छी बात है। तो एक पानी का बोतल जो है आपको वहाँ पे रखवा देना चाहिए था, ठीक है। तो वाटर बोतल आपके साथ ही रहेगा, तो बच्चों का टेंशन भी नहीं रहेगा कि कहीं पानी में घोल के वो कुछ शब्द ला के अपने मतलब शरीर के अंदर डालने और माइंड के अंदर से वो निकाल के अपने कंप्यूटर पे अपना आंसर लिख लें, तो ऐसा ना एनटीए को लग जाए। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि एनटीए खुद पानी की उपलब्धता वहाँ पे करा दे बोतल के हिसाब से। चलिए कोई बात नहीं, बच्चे अपने पास से ही चलिए ये सब चीज़ें लेते आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर एडमिट कार्ड में ये सब चीज़ें दे दिए जाएंगे तो। आगे देखिए कहा गया कि ये हैं प्रोटोकॉल की सबसे ज़रूरी बातें। तो जो दिशा निर्देश हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो यहाँ पे रखा गया है। पहला कि मास्क पहनना जरूरी होगा, एवरी स्टूडेंट को मास्क पहनना जरूरी होगा, बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ में पहनने होंगे दस्ताने। तो देखिए जो मास्क आप लोग लाइए ले जाइए वो एक बेहतर मास्क हो, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ऐसे लोग आएंगे जिनको आप ज़रूर, ठीक है, कभी नहीं देखे होंगे, कभी नहीं जानते होंगे किस एरिया से आ रहे हैं, आपको कोई यहाँ पे जानकारी नहीं होगी। तो एक बेहतर कंडीशन का जो मास्क कहें तो N95 या जो भी बेहतर है वो आप पहन के आइएगा। सेकेंड, आपके हाथों में पहनने होंगे दस्ताने, तो हाँ जी दस्ताने में आप लोग रख लीजिएगा, जो होगा वो आगे देखिएगा। कहा गया पारदर्शी पानी की बोतल आपके पास होनी चाहिए। सैनिटाइज़र भी आप रख सकते हैं 50 ml का। और कहा गया परीक्षा से संबंधित डॉक्यूमेंट जैसे आपका आईडी, ठीक है, एडमिट कार्ड हो गया, और आईडी और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखेंगे। और नकल रोकने के लिए मेटल डिटेक्टर से छात्रों की जांच होगी और किसी प्रकार की धातु आदि से बनी प्रोडक्ट को अपने साथ ना लाया जाए। आगे कहा गया मेटल डिटेक्टर से जो जांच होगी वो दूरी बना के होगी, ठीक है, छात्रों के सीधे संपर्क में कोई नहीं होगा। आगे कहा गया कि शौचालय जाने से पहले उनको अनुमति लेनी जरूरी होगी। तो भाई ये तो काट ही दीजिए, इसका गाइडलाइंस का पालन जिंदगी भर छात्र करते हुए आए हैं एग्जाम में। अब देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कैसे यहाँ पे कहा गया है काम होगा। कहा गया परीक्षा हॉल में करीब 3 फुट चौड़ी टेबल उपलब्ध कराई जाएगी और परीक्षक बिना किसी को छुए उम्मीदवार के डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और सिग्नेचर के साथ मैनुअल अटेंडेंस हाथों से दस्ताने पहनकर ली जाएगी और इस साल अंगूठे के निशान नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो हमने पहले ही आपको बता दिया था कि एग्जाम में अब जहाँ पे थंब, ठीक है, थंब स्कैनिंग था, वो सब चीज़ें अब नहीं ली जाएंगी, ठीक है, और यहाँ पे मैनुअल ही चीज़ें चलने वाली हैं। तो देखिए इस कोरोना ने आपको अपडेट से कहें तो देखिए यहाँ पे नीचे पहुँचा दिया,
टेक्नोलॉजी के दौर से थोड़ा सा पीछे पहुंचा दिया है। लेकिन चलिए, जो भी है हमारे स्टूडेंट के लिए हैं, उनके फ़ायदों के लिए हैं, तो ज़रूर आप लोग इन चीज़ों का पालन करिएगा। आपकी सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और इस कंट्री के लिए, ठीक है। तो चलिए, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।